एनआईयूएस के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। देखो, जिन स्टूडेंट ने अपील सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है, आप सबको पता है कि आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होने वाला है। और अभी आप लोग की पीसीपी क्लासेस चल रही है। उम्मीद है कि आप लोग अपने पीसीपी क्लासेस को ले रहे होंगे। अब देखो, काफ़ी बच्चों के मन में ऐसे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि जो प्रैक्टिकल में वाइवा होने वाले हैं उसके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, और प्रैक्टिकल में जो वाइवा होने वाले हैं उसके क्वेश्चन की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिकल का जो वाइवा होने वाला है उसमें आपको कितने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, और कॉन्फिडेंटली आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हो। यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा होने वाला है उसको कॉन्फिडेंटली कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हो, तो डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो वाइवा में आपसे टीचर जो है पूछेंगे क्वेश्चन, वो कहाँ से पूछेंगे और कैसे पूछेंगे। तो देखो, जिस भी टॉपिक पर आपने अपना प्रैक्टिकल बनाया होगा उसी टॉपिक पे बेस पे आप लोग के जो टीचर है जो आपका वाइवा लेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं तो देखो, सपोज करो कि अगर अगर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है एक, चाहे आपने 10वीं क्लास में ले रखा है चाहे आपने 12वीं क्लास में ले रखा है, ज्योग्राफी अगर आपके पास है तो आपको उसका प्रैक्टिकल देना होगा। अब मान लो कि ज्योग्राफी आपने ले रखा है और आपको प्रैक्टिकल बनाने को मिलता है जलवायु के ऊपर। सपोज करके चलो कि अगर आपको जलवायु के ऊपर प्रैक्टिकल बनाने को देते हैं आपके टीचर, तो उस केस में आपको जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे यही पूछा जाएगा कि जलवायु क्या है, जलवायु कैसे आती है, जलवायु कब आती है, और कुछ आपको हिंट दे दिया जाएगा कि इस राज्य में जलवायु कब आती है, उस राज्य में जलवायु कैसी होती है। इस तरीके की क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल के जो वाइवा होते हैं उसमें आपको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, क्या कैसे कब, इतना ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हो, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो आपको वाइवा लेने वाले हैं उनके क्वेश्चनों की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो देखो, जब भी आप अपना प्रैक्टिकल बनाओ, प्रैक्टिकल बनाने बैठोगे, अभी बनाना ही है आप लोग को, तो प्रैक्टिकल बनाने जब आप बैठोगे, जिस भी टॉपिक पर आप बनाने बैठो, उस टॉपिक को बनाते समय आप ये देख लेना कि आप किस टॉपिक पर प्रैक्टिकल बना रहे हो। प्रैक्टिकल अगर मान लो किस भी टॉपिक पे आप बना रहे हो तो उसके बारे में आप क्या कैसे कब, इतना आप ज़रूर पता कर लेना। ठीक है। यानी कि जब आप कोई टॉपिक उठा रहे हो, जिस भी टॉपिक पर आपको बनाने के लिए दिया गया है टीचर द्वारा प्रैक्टिकल, तो उस टॉपिक के बारे में आप ये समझ लेना कि वो क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है। इतना अगर आपने तैयारी कर लिया तो आप ये समझो कि आपको प्रैक्टिकल के जो वाइवा होने वाले हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखो, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको प्रैक्टिकल वाइवा में, तो देखो पास की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके 15 नंबर के जो एग्ज़ाम होने हैं ना, वो रिटर्न एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, उसी में आपको आ जाएंगे। ठीक है, 33% चाहिए होता है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 10वीं क्लास के लिए तो मैंडेटरी भी नहीं है। ठीक है, तो 33% चाहिए होता है आपको 20 में से। जैसे कि 20 नंबर का अगर आपका प्रैक्टिकल होना है तो उसमें से 33% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। और देखो, वाइवा में कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, तो देखो वाइवा जो है ना, ज्योग्राफी का 2 नंबर का होना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ज्योग्राफी का जो वाइवा होने वाला है ना वो 2 नंबर का होने वाला है। 3 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल फाइल होगा, जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, और 15 नंबर का आपका ये लोग रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, तो मेन तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम ही है, जो आप लिख के आओगे ना उसी के बेस पे आप अपना क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन देखो, वाइवा में पास होना है ना, तो वाइवा 2 नंबर का है, 1 नंबर तो आप आराम से ले आओगे। अगर आप जाते ही अपने जो भी आपके वाइवा लेने आए हैं उनको पैर भी छू लोगे ना तो कहेंगे कि हाँ ये बच्चा सही है, 1 नंबर तो मैं इसको दे के ही जाऊँगा, चाहे कुछ करे ना करे। ठीक है। तो वाइवा से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वाइवा बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है। अब इसे आप कॉन्फिडेंटली कैसे स्पीक कर सकते हो, यानी कि बोल सकते हो टीचर के सामने, तो देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखो, मुझे याद है कि जब मैंने 12th क्लास में हिंदी का वाइवा दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ा था, पूरे क्लास के सामने टीचर ने मुझे बेइज्जत किया था, आज भी मुझे याद है। और देखो,
उसी समय मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अगला जो भी वाइवा होगा जो कि इकोनॉमिक्स का होना था, जो कि मेरा सबसे भद्दा, जो कह सकते हैं कि सबसे बेकार जो होता है ना सब्जेक्ट, वैसा सब्जेक्ट था मेरा। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो भी अगला होने वाला है वाइवा जिस भी सब्जेक्ट का, उसमें मैं अच्छे स्कोर करूँगा, और स्कोर भी अच्छे किए थे। तो देखो, अगर आप गलती करते हो ना एक सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लो पहला अगर आपका वाइवा होने वाला है, आप नर्वस हो, कुछ बोल नहीं पाते हो, तो आपको घबराना नहीं है। देखो, मजाक तो उड़ेगा ही, ठीक है, मजाक तो उड़ेगा ही, जैसे मेरा उड़ा था। अब देखो कितना कॉन्फिडेंटली आप लोग के सामने बोल पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो वक्त वक्त की बात होती है, जब तक आपका मजाक नहीं उड़ेगा तब तक आप लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो मजाक अगर उड़े ना वाइवा में। और दूसरी बात क्या है ना कि यार वाइवा 2 नंबर का है बस। ज्योग्राफी का मैंने आपको दिखाया है गाइडलाइंस, 2 नंबर का होना है बस आपका वाइवा। तो इतना टेंशन लेना ही मत ना, ठीक है। मजाक उड़ेगा ना, उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार देख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो देखो, वाइवा को लेके आप ज़्यादा कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। पहली बार में अगर कुछ ऐसा होता है आपके साथ, मजाक उड़ती है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग को मैंने बताया, जब जाओ तो गुरुजी के पैर छू लेना, ताकि आप लोग को थोड़ा सा वो इमेज बन जाए वहाँ पे। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते भी हो ना, तो उस केस में हो सकता है कि आपके गुरुजी जो है क्वेश्चन को चेंज कर दे। फिलहाल क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सिंपल ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंटली कैसे करना है, तो देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कर लेनी है। गर्ल्स तो माहिर है इन सब चीज़ों में, ठीक है। बॉयज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि किसी दोस्त को पकड़ना और कहना कि तू मुझसे क्वेश्चन पूछ, और आपको उसी के सामने रिकॉर्डिंग करते हुए आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, जो भी आपका दोस्त जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वाइवा को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले अटैम्प्ट में अगर मान लो कि आप पहला वाइवा देने जा रहे हो और उसमें अगर आप किसी आंसर का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तो गिल्टी मत लेना। बेइज्जती होती है, होने दो, अगले में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोल के आना अपने आप से, ठीक है। और देखो, सीखने के ऊपर होती है, थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी तो आप लोग सीखोगे भी, बोलना भी सीखोगे। और बेइज्जती नहीं भी होगी ना, तो आप ऐसे ही रह जाओगे, कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो बेइज्जती होना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ठीक है। तो वाइवा को लेकर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जो भी आप टॉपिक पे बनाओगे उसका बस थोड़ा सा थीम याद रख लेना कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें तैयार रखना अपना। इसी से आपको रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग आराम से झटपट अपना आंसर दे दोगे, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि यही क्वेश्चन याद कर लो, यही वाइवा में आएगा। तो देखो, इतना कॉन्फिडेंटली किसी को कहना नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपके टीचर्स होंगे ना, वो आपके टीचर्स होंगे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, ठीक है। वो रटे रटाए क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे, वो जनरली क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी में आपने मान लो कि जलवायु के ऊपर टॉपिक बनाया है, टॉपिक के ऊपर बनाया है अपना फाइल, तो हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी में कुछ और पूछ ले, ठीक है। जनरल पूछेंगे आपसे ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में।